Hello my dear friends and my dear students. Yes students, today topic is very much important. Today I will tell you about some learning skills. Yes, learning skills. लर्निंग स्किल्स क्या हैं? मीन्स जो आप याद करते हो, आप हमेशा शिकायत करते हो कि मैम हमें वो याद नहीं रहता। मीन्स जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमें नहीं पता लगता कि हमने नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या लिखना है। सो ये लर्निंग स्किल्स के थ्रू आप जान पाओगे, आपको याद रहेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। लेट्स स्टार्ट. Today we will discuss about some 7 C's. Yes, all the points today that I will discuss with you that starts with the letter C. The first point is concentration. Yes, very much very simple point is that बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। यस कि पढ़ते वक्त ना कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो ध्यान से नहीं सुनते। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी देखा है, बट वो उनका जो ध्यान होता है वो कहीं और ही होता है। वो कोई और ऐप देख के, कोई गेम देख के, टीवी में, या कुछ अपने मम्मा से पापा से एक्सटर्नल जो है वो वॉइसेस को उन पे ध्यान दे रहे होते हैं। बट नो, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके अपनी स्टडीज़ को पढ़ोगे तो वो आपको लंबे समय के लिए याद रहेगी। वो चीज़ आपके माइंड में यहाँ पर बैठ जाएगी एक बार, और एग्ज़ाम्स के टाइम आप फिर उसे कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, बी केयरफुल, दैट इज़ कंसंट्रेशन। जब भी आपने पढ़ना है पूरे ध्यान लगा के पढ़ना है, कोई एक्सटर्नल वॉइसेस आपको तंग नहीं करनी चाहिए, राइट? सो लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ creativity. Yes, what is creativity? Creativity means the imagination, or you can say the critical thinking. ये critical thinking क्या है? मीन्स जब भी आप पढ़ो, जिस टॉपिक को भी आप ध्यान से पहले तो पढ़ रहे हो, उस पर आप कुछ ऐसी चीज़ को मीन्स कलेक्ट करो जो आपको क्रिएटिव लगे उस चीज़ को। जैसे कि आप लाइव एग्जांपल्स ले सकते हो। अगर आप कुछ शेप्स के बारे में पढ़ रहे हो, लाइक यू आर सेइंग सम क्यूबाइड, क्यूब, कॉन को ही ले लो, तो कॉन में आप देखो कि एग्जांपल्स फाइंड आउट करो खुद, टीचर के जो कहीं है वो नहीं। जैसे कॉन किस शेप में हो सकता है, लाइक अ बर्थडे कैप, लाइक अ आइसक्रीम कॉन। सो यू हैव टू ना थिंक क्रिटिकली, मीन्स आपने नई नई चीज़ों को सोचना है। जैसे आप कुछ पॉलीगन्स बना रहे हो, कुछ शेप्स बना रहे हो, सो यू हैव टू थिंक क्रिटिकली। अगर आप कोई टॉपिक, साइंस का टॉपिक है, तो आप उसको प्रैक्टिकली डन करके देखो कि किस तरह से वो आपके माइंड में जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप हो जाए। सो थिंक ऑलवेज इमेजिनरी, थिंक ऑलवेज creative. Okay, so the second point that was creativity. Now let's move on the third point, that is the communication. Yes, communication क्या है कि आप ना जो भी पढ़ते हो, जैसे कोई हिंदी में, इंग्लिश में कोई स्टोरी पढ़ते हो, तो उसको कम्युनिकेट करो। मीन्स अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, यू कैन टेल टू योर मॉम डैड, किसी के साथ उसको कम्युनिकेट करो। जब हम बात करते हैं, जैसे हम आपस में अब कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो जो भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ तो वो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो जैसे आप कुछ पढ़ो तो आप उसको अगर किसी के साथ शेयर करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो वो आपको लंबे समय के लिए याद रहता है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू कम्युनिकेट दैट पॉइंट। उस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से बताओ किसी को। एज अ स्टोरी टेलिंग भी आप उस चीज़ को बता सकते हो। कोई भी साइंस का टॉपिक है, मैथ्स का, उसको डिस्कस करो। ओके, रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ डिस्कस करो, रियल यू कैन कंपेयर लाइक दैट। सो बहुत ही मेन पॉइंट है ये, और वो आपके ना कभी भी वो चीज़ आप कभी भूल नहीं पाओगे। ओके, द नेक्स्ट इज़ क्यूरियोसिटी। यस, क्यूरियोसिटी। अगर आपको कुछ चीज़ पढ़ना है, लंबे समय के लिए याद रखना है, तो उसकी इस चीज़ के लिए आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हो। नो, यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर दैट। क्यूरियस होना पड़ेगा। एंड क्यूरियोसिटी कहाँ से आएगी? दैट इज़ फ्रॉम द क्रिटिकल थिंकिंग।
वो आपके टीचर भी आपका वो क्रिएट कर सकते हैं। कई बार टीचर ऐसा पॉइंट आपके सामने रख देता है तो आपको वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो कि क्या चीज़ है, आखिर इसके बाद ये पॉइंट में क्या जाएगा। अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर साइंस में हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होता कि इस चीज़ के बाद आखिर हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा। सो ऑलवेज बी क्यूरियस, हमेशा नई नई चीज़ सीखने की आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर आपको मन में फीलिंग आएगी, इंटरनली फीलिंग होगी कि मैंने ये पॉइंट को जो है वो पढ़ना है, याद करना है, इसके बारे में जानना है, तो अगर सच में आप जानना चाहते हो तो उस चीज़ को आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे। सो क्यूरियोसिटी इज़ द main point. Okay, my next point is that collaboration. What is that collaboration? Collaboration means you have to make a group. You can make a group with your friends, you can make a community with your friends and with your sisters, cousins, जिनके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो। मीन्स ग्रुप्स में बनाओ और ग्रुप्स में जो है वो स्टडी करने की कोशिश करो। जैसे एक टॉपिक को लिया आपने, एक टॉपिक आपने किया, एक टॉपिक आपके फ्रेंड ने किया। जब भी मैं अपने टाइम में एमएससी करती तो मैं इस तरह से डन करती थी। तो हमें सारे के सारे टॉपिक्स को बार बार बुक से पढ़ना इट इज़ नॉट ईजी। हम बोर हो जाएंगे, हम ऊब जाएंगे। सो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एक टॉपिक आप याद करो, एक टॉपिक अपने फ्रेंड को बोलो कि वो उसको डिटेल में पढ़े, देन यू कैन कम्युनिकेट। ओके, कोलैबोरेशन के साथ साथ आप कम्युनिकेट करो, ग्रुप बनाओ, ग्रुप में डिस्कशन करो। डिस्कशन करके से क्या होगा, वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी। जब एग्ज़ाम में वो चीज़ आएगी तो आपके माइंड में एकदम से स्टक करेगी। दैट इज़ द पॉइंट। सो यू हैव टू कोलैबोरेट with each other, with your friends, with your brothers, sister, cousins and all. So this is the point that is very much important. Okay, the next one is the sixth part is the connectivity. Yes, what is connectivity? Connectivity means आपने अगर एक टॉपिक डन कर लिया तो उसको पिछले टॉपिक से या आने वाले नेक्स्ट टॉपिक के साथ कनेक्ट करो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के बाद दूसरा जो टॉपिक कर रहे हो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट टॉपिक हो। तो पहले अपना एक सब्जेक्ट चूज़ करो, एक टॉपिक चूज़ करो, एक टॉपिक डन होने के बाद उसके साथ रिलेटेड जो टॉपिक है उसको करो, कनेक्टिव करके करो एक दूसरे के साथ। जब आप इस तरह से कनेक्टिव करके पढ़ोगे तो आपको वो पिछला टॉपिक भी एक तरह से आपका रिकॉल हो जाएगा, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप फिर ध्यान से आपको समझ आएगा और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। सो दिस इज़ द लर्निंग स्किल दैट इज़ कनेक्टिविटी। आपने एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके पढ़ना है, उसकी एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करके पढ़ना है, उसके जो प्रोसीजर है करने का, एग्जाम्पल्स के अलावा भी उसके जो बुकिश डेफिनेशंस हैं ऑल्सो यू कैन कनेक्ट। ऐसा होता है कई बार एक डेफिनेशन आप लर्न करते हो तो वो डेफिनेशन कई बार हमारे दूसरे टॉपिक में भी आ जाती है, बिकॉज वो जो टॉपिक है वो हमारा किसी ना किसी पार्ट में जाके जो है वो रिपीट होता है। सो यू हैव टू ना जस्ट थिंक कि कहाँ पे क्या टॉपिक जो है आपस में वो रिलेट कर रहा है, कहाँ पे कॉरिलेट हो रहा है। येस, कनेक्टिविटी मीन्स ऑल्सो द कॉरिलेट। ओके, नाउ द लास्ट वन एंड दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड अपने आप को जो है ना कमिटमेंट करो अपने साथ। द लास्ट वन, कमिटमेंट। यस, कि मैंने इतना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, इतनी अटेंशन मैंने अपनी पढ़ाई को देनी ही देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट 10 मिनट स्टडी की, वो भी एक्सटर्नल वॉइसेस की वजह से इधर उधर की चीज़ें से बुक उठा के घूम रहे हो तो आपकी वो चीज़ जो है वो टोटली वेस्ट हो जाएगी। सो कमिटमेंट करनी है अपने आप से। कमिटमेंट क्या करनी है कि मैंने इतना टाइम आज अपनी पढ़ाई को देनी है, अपनी स्टडी को इतनी अटेंशन आज मैंने देना ही देना है। पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना वो अपने बना के रखो कि आज ये वाला टॉपिक मेरा डन हो गया तो नेक्स्ट डे मैंने ये वाला स्टार्टअप करना है। तो जो पिछला टॉपिक है वो उसी दिन आपका हो जाना चाहिए। एंड 5 मिनट जो नेक्स्ट है जो डे का वो आप उसको रिकॉल करके रिवाइज करके और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दो। सो कमिटमेंट टू योरसेल्फ, और उस कमिटमेंट में आपने उसको पूरा करना है।
अपने आप को प्रॉमिस करना है और उस प्रॉमिस को आपने खुद ही पूरा करना है। सो आपको ना ये जो है वो चीज़ कहेगी, दैट्स लर्निंग स्किल्स हैं ये, कि आपके माइंड में एवरी टाइम आपके माइंड में घूमती रहेगी कि नहीं, कि मैंने कमिटमेंट किया, आई हैव टू डू दिट, आई विल डू इट, आई डेफिनेटली विल अचीव। आपने अब्दुल कलाम के वो 5 पॉजिटिव फ्रेजेस तो सुने ही होंगे। आई कैन डू इट, येस, I am the best, God is always with me, and today is my day. Yes, today is my day, and every day I think that is your day, right? So just commitment to yourself. And now the bonus learning skill I'm giving you today is also that reward yourself. Yes, this is the bonus skill, रिवार्ड योरसेल्फ। जब आप चीज़ों को, ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे ना, आपने कनेक्टिविटी भी की, कम्युनिकेट भी किया, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होके भी पढ़े और कंसंट्रेट भी किया, क्रिएटिव थिंकिंग भी करी, और साथ में अपने आप का जो आपने अपने आप को कमिटमेंट दिया था वो भी आपने पूरा किया, तो लास्ट में जो बोनस क्रिएटिव स्किल है, दैट इज़ द लर्निंग स्किल, दैट इज़ अपने आप को रिवार्ड दिया। मीन्स येस, दैट इज, येस, आई हैव डन दिस। अपने आप को रिवार्ड देना सीखो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू माई स्टूडेंट्स। आई थिंक दीज things will be very useful for you to learn, and thank you. Keep watching, keep connecting. Bye.